सुदामा जी की पत्नी घर पर थी। महाराज सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला देवी। महाराज जैसे नाम वैसे काम। सुशीला देवी महाराज घर पर थे और संत जी आए भिक्षा मांगने के लिए। महाराज भिक्षा मांगा तो सुशीला जी ने कहा महाराज घर में कुछ है ही नहीं, भिक्षा क्या दे। संत जी ने पूछा क्या ये सुदामा का घर है? सुशीला जी ने कहा अरे महाराज आप भी जानते हैं क्या हमारे स्वामी जी को? कहा क्यों नहीं? अरे महाराज जिसके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हो उसको कौन नहीं जानेगा। हाँ जिसके मित्र स्वयं कन्हैया है उनको कौन नहीं जानेगा। आज तक हमसे बताए नहीं कि कन्हैया हमारे मित्र है। कहा महाराज अगर कोई एक फोटो एसपी जी के साथ में खिंचवा लेता है तो तुरंत फेसबुक पर डालेगा आज एसपी जी के साथ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थोड़ा विधायक जी के साथ में फोटो हो गया तो कहते हैं विधायक जी के साथ में सेल्फी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सुदामा जी महाराज ऐसे कि जिसके मित्र द्वारकाधीश स्वयं कृष्ण है महाराज। लेकिन आज तक भी पत्नी जी को नहीं पता चला, सुशीला जी को नहीं पता है कि हमारे स्वामी के मित्र कृष्ण महाराज। जब महात्मा जी ने बताया तब सुशीला को पता चला। महाराज सुदामा जी घर पर आई तो सुशीला जी ने कहा प्रभु क्या आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है? कहा हाँ किसने बताया आपसे? कहा एक संत जी आए थे वही बताए हैं। कहा हाँ मित्र तो है। सुशीला ने कहा जब द्वारकाधीश आपके मित्र है तो कभी याद नहीं आती उनकी? मिलने की इच्छा नहीं होती है मित्र से? अरे मित्र से मिलना चाहिए। कन्हैया जो बात सुना तो सुशीला से कहते हैं सुदामा जी अरे बचपन का मित्र है, पता नहीं याद होगा या भूल गया होगा। बचपन का मित्र है और आज तक तो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया होगा। कैसे जाए उससे मिलने के लिए? कहा कुछ नहीं मित्र है, मित्र से मिलने जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा वैसे मन तो हमारा भी है लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो चले जाए। लेकिन मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी ने कहा ठीक है आप जाने को तैयार हुए, हम व्यवस्था करेंगे। महाराज गांव से जा करके और 3 मुट्ठी महाराज चावल मांग करके आई सुशीला जी ने और दिया। महाराज चावल तो आ गया, घर में बांधने वाला कुछ नहीं कि किसमें बांध करके दे। महाराज एक फटी पुरानी धोती पड़ी थी उसी को कई परत बनाया। कई परत बनाने के बाद में उसी में बांध करके और सुदामा जी को दिया। महाराज सुदामा जी सोचते हैं कि पता नहीं पहचान पाएगा या नहीं। हाँ बचपन का मित्र भूल गया होगा। देखिए सुदामा जी की कथा से हमको ज्ञान करना चाहिए। क्या
3-4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? भगवान की कथा कहीं भी होगी तो वहां पर आप लोग खाली हाथ मत जाइएगा। आप कुछ नहीं होगा तो सबसे ज्यादा ठाकुर जी को क्या प्रिय है? तुलसी। कुछ नहीं होगा आपके पास में, फल मीठा कुछ नहीं होगा तो 2 पत्ती तुलसी का ही राम राम लिख करके ले जा करके कथा में जाइएगा तो ठाकुर जी के ऊपर जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि कथा में खाली हाथ नहीं जाया जाता है। बेटे के यहाँ कभी भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आके आगे आते चल दो गुरु जी के यहाँ जाओ, गुरु जी के खाओ, ऐसा नहीं। गुरु जी के यहाँ जाओ तो कुछ ले करके जाओ। मित्र के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखिए सुदामा जी के पास में कुछ नहीं था, लेकिन महाराज ठंडा चावल लेकर के जा रहा है। तो इससे याद होना चाहिए कि बहन के यहाँ और कथा में मित्र के यहाँ, इन सभी जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बहन के यहाँ पहुँच गए, बहन के बच्चे प्रसन्न हुए, मामा आए, मामा आए, मामा आए काफी नालाए फेंक के जाए, क्या करेंगे मामा को लेकर? बच्चे भाई जब कुछ पाएंगे उसी से प्रसन्न होंगे। महाराज इसीलिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो महाराज 3 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी जा रहे हैं और जा रहे थे तो रास्ते में महाराज चलते चलते थक गए। भगवान कहते हैं अगर हमसे मिलने के लिए कोई एक पग आता है तो उससे मिलने के लिए हम 4 पग चलते हैं। और अगर कोई हमसे एक पग दूर भागता है तो उससे मैं 60 कदम पीछे हट जाता हूँ। भगवान से अगर आप प्रेम करते हैं, मिलना चाहते हैं तो अगर एक कदम आप चलेंगे तो भगवान आपके लिए 4 कदम चलेंगे। और अगर आप उससे दूर होना चाहते हैं तो अपने आप से दूर कर देंगे। इतना माल दे देंगे कि माला जपना भूल जाओगे। भगवान कहते हैं जब हम अपने से दूर करना चाहते हैं तो व्यक्ति को धन दे देते हैं, और जब अपनाना चाहते हैं तो धन छीन लेते हैं। कहा जब अपने से हम दूर करना चाहेंगे तो उसको इतना धन दे देंगे तो हमारा नाम लेना भूल जाएगा। इतनी माया दे देंगे कि उससे मिलने में रहेगा। माल इतना दे देंगे कि माला छूट जाएगा। और जिसको हम अपनाना चाहेंगे तो उससे माल ले लेंगे तो हमारा खूब भजन करेगा। महाराज सुदामा जी जा रहे हैं, थक गए, रास्ते में चलते चलते महाराज शाम हो गया। एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर जाकर के लेट गए। महाराज कन्हैया ने अपनी माया के द्वारा सुदामा जी को रात में सोते सोते ही द्वारिकापुरी के पास में पहुंचा दिया। सुबह हुआ तो महाराज फिर चलने लगे और कहते क्या है कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,